हाँ जी बच्चों, लिसन क्वाइट ऑल ऑफ यू। आज हम अपना फिर से अगेन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कौन सा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने कौन से कर लिए थे भाई? अभी लास्ट टाइम अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमने लास्ट टाइम क्या करा था, तो लास्ट टाइम हमने करा था न्यू रेशो निकालना। इसमें एक 18th और 19th नंबर का इलस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है, वो मैं अभी क्लास के बाद विदाउट वीडियो बताऊंगा, ठीक है ना। उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाने की मेरे को ऐसी कोई लोड नहीं लगती है, ठीक है ना। तो आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 से। 21 में क्या है भाई? गुडविल का ट्रीटमेंट। कौन सी गुडविल का सर? न्यू की ओल्ड? ओल्ड का तो सर आप 10 बार बता चुके, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। न्यू गुडविल, ध्यान से देखना। ट्रीटमेंट सीख रहे हैं अब हम। गुडविल की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं पहले। ट्रीटमेंट में क्यों? एक तो हमने वो देख, याद करो, अभी न्यू रेशो निकालना सीखा था ना। मैंने क्या बताया था? न्यू रेशो के निकालते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। जब नॉन कैश गुडविल होती है तो क्या करते हैं उससे? G2S। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए न्यू रेशो निकालना सीख लिया हमने। गुडविल निकालनी भी हमने सीख ली। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल दो तरीके से फॉर्म के अंदर आ सकती है। कौन सी गुडविल है ये? न्यू। ओल्ड गुडविल तो मैं तुम्हें बता चुका हूं क्या होगा। क्या होगा ओल्ड गुडविल का? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। गुडविल दो तरीके से फॉर्म में आ सकती है, तो कैश में या नॉन कैश। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर गुडविल प्राइवेटली आती है, प्राइवेटली का मतलब क्या हो गया? हम किसी को बता नहीं रहे भाई, प्राइवेटली फॉर्म के अंदर लेके आ रहे हैं। प्राइवेटली, तो प्राइवेटली का मतलब मेज के नीचे से एक तरीके से लेके आ रहे हैं, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करोगे तुम? जो तुम 2 नंबर का पैसा लेते हो उसकी क्या जर्नल एंट्री करते हो? कुछ भी नहीं। तो यहां से ऐसे याद रख लेना इसको, नो एंट्री। तो अगर वो बोले ना कि गुडविल प्राइवेटली फर्म के अंदर आई है, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। हम नॉर्मल गुडविल की बात कर रहे हैं, या तो कैश होगी या नॉन कैश होगी। नॉन कैश तुम सारे कर चुके हो। क्या होता है नॉन कैश का ट्रीटमेंट? G2S। G2S का मतलब क्या होता है? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, G2S। ये तो बहुत आसान है। भाई साहब टाइम से आ जाया करो यार। कभी कभार मुझे गुस्सा भी आता है, आता नहीं वैसे, रेयरली आता है। बैठो, चलो कूद के जाओ जल्दी। नेक्स्ट टाइम नहीं करना कभी गलती है वाली। अब ठीक है, अब गुडविल नॉन कैश हो गया हमारा। अब गुडविल आती है कैश की बारी। तो कैश में निकालना हमें सीखना है। बस गुडविल का ट्रीटमेंट बस इतना ही था, और कुछ नहीं है अब गुडविल। तो हमने क्या क्या बातें सीखी? सर गुडविल अगर प्राइवेटली है तो कोई जर्नल एंट्री नहीं। गुडविल भी दो तरह की है, एक ओल्ड गुडविल और एक न्यू गुडविल। समझना, गुडविल का खेल बहुत तगड़ा है इसके अंदर। ओल्ड गुडविल की तो जर्नल एंट्री हमेशा क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। गुडविल एसेट्स में होती है, बांटना है तो 2 तो गुडविल कर दो, और डेबिट में ABC कर दो, ठीक है बिल्कुल। न्यू गुडविल दो तरीके से आ सकती है, या तो कैश में या नॉन कैश। नॉन कैश हम कर चुके हैं, क्या होता है उसका ट्रीटमेंट? G2S। अब आती है कैश में गुडविल जब आ रही है। तो अब कैश में जब गुडविल आती है तो दो तरीके से हो सकती है। जब या तो फर्म में रिटेन करी हो, या मैं पहले बताता हूँ जर्नल एंट्री क्या होगी भाई। तो जब कैश में गुडविल आती है तो सिंपल, या तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, व्हाटएवर द केस, जो बुक्स में बैलेंस शीट में दिया होगा। अभी मैं कैश से सिखा रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब गुडविल को तो 2 में कर नहीं सकते हम, समझो। अगर मैंने 2 गुडविल कर दिया तो इसका मतलब वो तो गुडविल रिड्यूस करने के लिए करते हैं। गुडविल तो एसेट्स होती है, लेकिन गुडविल को 2 में कैसे करें हम? और कैश आ रहा है, तो हमने इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया। क्या रख दिया? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या कर दिया? नरेशन तो लिख दोगे, कैश अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? इसे बांटना है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रूल फॉलो करो, ये बांटना है तो क्या कर दूंगा मैं? इसको डेबिट कर दूंगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A इज कैपिटल अकाउंट, टू B इज कैपिटल अकाउंट। मैंने तुम सबको नोट्स दिए हुए हैं ना, मैंने भेजे भी थे अभी, बट किसी ने प्रिंट आउट निकलवाया? वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, देख लो। दो तुम्हें हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, सब वहां पे लिखा हुआ है। ये किस रेशो में बढ़ता है? ये इन ओल्ड पार्टनर्स। याद रखना मैं क्या लिख रहा हूं? सैक्रिफाइसिंग रेशो, या ये वाला वर्ड। तो इससे हमने एक चीज सीखी, देखो ये भी सैक्रिफाइसिंग था,
और ये भी, बेटा ध्यान दो इधर, तो ये भी सेक्रीफाइसिंग में है, ये भी, तो इसका मतलब गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही बढ़ती है, ओल्ड है तो भी, न्यू है तो भी, ठीक है ना भाई, ये वाली बात भी क्लियर हुई। आगे अब अगर वो क्या वर्ड बोल देता है, विड्रो, कि गुडविल विड्रो कर ली ओल्ड पार्टनर्स ने, तो इन दोनों ने विड्रॉ कर ली, मतलब तो इन दोनों को वापस डेबिट कर दो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब विड्रॉ करी तो पैसा चला गया फर्म से टू कैश अकाउंट, लेकिन ये थर्ड वाली जर्नल एंट्री सिर्फ कब होगी, जब पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं, गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, समझ में आ गया हो गुडविल का सारा ट्रीटमेंट, और कुछ नहीं है गुडविल में, बस हमारे लगभग कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं पार्टनरशिप के, एक आधा छोटा मोटा कुछ कंसेप्ट रहता है, बाकी मेन चीज़ें हमारी लगभग खत्म हो चुकी है। तो देख लो एक और बार भाई, कैश में आया गुडविल तो कैश अकाउंट डेबिट, किसके नाम क्या है, गुडविल के, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स ने बांट लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए बी कौन है, ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में बांटेंगे इसे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वन रेशियो निकालना हमने सीखा हुआ है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। अगला, अब इन्होंने पैसा अगर विड्रॉ भी कर लिया तो ए बी डेबिट हो जाएंगे, टू कैश हो जाएगा, ठीक है ना। नया पार्टनर कितनी चीजें फर्म में लेके आता है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना 10 बार, कितनी चीजें आते हैं लेके फर्म में, 2 चीजें, गुडविल एंड कैपिटल। तो अगर मैं इसके साथ साथ कैपिटल, भाई यार कितनी इंक भर रखी, इंक की दुकान है यहाँ पे, इसे बंद करना ही बेकार है, अगर कपड़े गंदे हो गए ना भाई साहब। इधर देखो, मेरी बीवी कह देगी खुद ही दो यार वीडियो भी देखती है वो इधर देखो, नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा भाई तो इधर ध्यान दो क्या कह रहा था मैं, हाँ, अब अगर गुडविल कैश में आ रही हो तो क्या एंट्री हो जाएगी, बस सिंपल सी एंट्री है, कैपिटल आ रही है कैश के अंदर, अब हमने गुडविल तो सीख ली, कैपिटल भी कैश में आ रही है, तो सेम ही एंट्री होगी बिल्कुल, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आ रहा है कैपिटल, नया पार्टनर, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, सेम ही एंट्री है बिल्कुल, कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह कैपिटल। तो दोनों को क्या हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं इन दोनों की, यस और नो, यस। कंबाइंड एंट्री के लिए क्या जरूरी होता है, दोनों में से कोई सी एक साइड कॉमन होनी चाहिए, तो कैश दोनों में कॉमन है डेबिट में ही, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, एक साथ भी कर सकते हो तुम, ठीक है जी। अब करके देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे आ जाओ, जल्दी जल्दी से, जल्दी आओ, बुक निकालो, सब अपनी अपनी बुक्स क्यों नहीं निकालते तुम, बैग के अंदर क्या कर रही है वो बुक, लाए नहीं, और तुम, अच्छा ये मेरे पास ठीक है तुम्हारी, और भी कोई सा है जो बुक नहीं लेके आया है, लेके आ जाया करो यार आर्यन, ऐसा काम ना करो। ए एंड बी आर पार्टनर्स, बड़ा तुम्हें सारी दुनिया जानती है आर्यन नाम लेने पे, क्या तो ऐसे रहे जैसे टोटल 15-20 तो व्यूज आ रहे देखो इधर, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है भाई। तो ये कौन सा रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दे दिया इसने। देयर कैपिटल 1,80,000 1,40,000 रेस्पेक्टिवली है, उनकी कैपिटल दे दी ओल्ड पार्टनर की, अभी इसका कुछ नहीं करना हमें। दे एडमिट एक्स इनटू द पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन, मैंने तुम्हें एक दिन बहुत पहले बताई थी वाली बात कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उस हर एक वर्ड का मीनिंग तुम्हें पता होना जरूरी है, ये नहीं कि तुक्के में काम चल रहा है। तुम्हें जो भी लाइन का मीनिंग समझ नहीं आता तो वो मेरे से पूछ लेना, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग का कितना है क्या नहीं, ठीक है। तो एडमिट करा इन्होंने एक्स का इस कंडीशन पे कि ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। मुझे कैसे पता चलेगा कि गुडविल सर कैश में आ रही है कि नॉन कैश, मैं सारा बिल्कुल क्लियर करता हूं। देखो एक और बार दोबारा अगर उसने वर्ड बोला वैल्यूड ऐसा कुछ समथिंग, तो इसका मतलब वो न्यू गुडविल है। कौन सी गुडविल है, न्यू। अगर उसने बुक्स वर्ड बोला बुक्स या बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी हुई है, तो वो कौन सी गुडविल होगी, ओल्ड गुडविल होगी। अब न्यू गुडविल में भी दो बातें होगी, या तो कैश में होगी या नॉन कैश।
कैश में होगी तो कैसे पता चलेगा? वो मुंह फाड़ के चिल्लाएगा। क्या? वो मुंह फाड़ के चिल्ला के बोलेगा क्या? जैसे ब्रिंग, जैसे क्या वर्ड बोलेगा? एक्स ब्रिंग इन गुडविल इन कैश, चिल्ला के बोलेगा। और ये क्या होगा? बस ऐसे वर्डिंग बोल देगा, बस एक वर्ड छोटी सी, वैल्यूड एट, बस इतना कह के चुप हो जाएगा, साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा वो? साइलेंट रहेगा। वो कुछ नहीं स्पेसिफिकली बोलने का कैश में है कि नॉन कैश है, कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या मानेंगे? नॉन कैश गुडविल है। बातें समझ में आई? तो देखो इसने क्या बोला, ये कैश है नॉन कैश, जज करो। सबसे पहले तो जज करो कि न्यू है कि ओल्ड है। तो हमने पढ़ा कि ही विल ब्रिंग 67,500, तो ब्रिंग वर्ड बोल दिया तो कैश में है और न्यू गुडविल की बात कर रहा है। बुक्स कुछ नहीं बोला उसने। और 1,50,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, दोनों के दे दिए। एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे दिया? 1/4। एज्यूमिंग दैट, अच्छा चलो मैं यहीं से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसने कुछ नहीं बताया न्यू रेशो निकालने के लिए, तो ये कौन सा मेथड है न्यू रेशो निकालने का? पहला, दूसरा या तीसरा? लास्ट वीडियो जिसने नहीं प्रॉब्लम है ये वाली, मैं क्या वर्डिंग बोल रहा हूँ न्यू रेशो निकालने की, वो 2 वीडियो देख लेना, तुम सब में थे यहाँ पे। बताओ, अगर वो सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे दे और कुछ ना बोले तो न्यू रेशो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट मेथड। कैसे निकालते हैं फर्स्ट मेथड में? रिमेनिंग इनटू ओल्ड। बढ़िया है, बिल्कुल सिंपल है। चलो जी आगे देखते हैं अब। एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, पीछे भी ब्रिंग बोल दिया, दोबारा बोल दिया इसने ब्रॉट इन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, इज गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। मतलब अगर रिटेन हो रही है तो सिर्फ ये 2 एंट्रियां होंगी, और अगर विड्रॉ हो रही है तो ये तीनों एंट्रियां होंगी हमारी। सिंपल है बिल्कुल। तो बस एंट्रियां कर दो। तो कैपिटल कितनी लेके आया वो? 1,50,000। तो 1,50,000 कौन है भाई? पार्टनर का नाम क्या है? एक्स है, तो एक्स और 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी ला रहा है? 67,500, 67,500। ठीक है भाई बिल्कुल। चाहे तुम इन दोनों को कंबाइन करके कर दो। अब क्या करना है? इसे ओल्ड पार्टनर में और 67,500, लेकिन किस रेशो में? आप देखो, ट्रिक्स बताऊंगा मैं तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक्स। आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो, दूसरा तरीका तुम न्यू रेशो निकालो, न्यू रेशो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालो। लेकिन यार सर एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम है कि पहले न्यू निकालो फिर न्यू माइनस ओल्ड, ऐसा कुछ? तो नोट्स अगर कोई लेके आया है तो उसी पे कहीं पे जगह पे लिख लो, या अभी बुक के ऊपर ही लिख लो। क्या सर? When only new partner share is given, जल्दी जल्दी लिखो, मैं यहां लिख रहा हूं। When only new partners share is given, या ब्रैकेट में कह लो फर्स्ट मेथड ऑफ न्यू शेयर। न्यू शेयर कैलकुलेट करने का पहला मेथड हो अगर, या सिर्फ लिखो, बैठे हुए हो सब, नहीं लिख रखा है मैं कह रहा हूं, आलसी। व्हेन न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन, या न्यू पार्टनर का शेयर किया हो तब, देन ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। इधर देख लो मैंने क्या लिखा है। जब पहला मेथड हो गुडविल निकालने का, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, जब पहला मेथड हो, या दूसरी वर्डिंग में बोल दूं मैं, जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और कुछ ना, दोनों एक ही बात है ना, तो जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइसिंग बन जाता है हमारा। तो क्या बोला मैंने? जो ओल्ड होता है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। समझ में आई बात मेरी? शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई? अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाला पहला मेथड है ना, या मैं बोल दूं नए पार्टनर का शेयर गिवन करके बोल दिया बस, उसने उसके अलावा कुछ नहीं बोला, ना टेकर, ना एक्वायर, ना सैक्रिफाइसेस, कुछ नहीं कहा, तो जो ओल्ड रेशो होगा ना वो ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा हमारा। तो इसमें ओल्ड कितना दिया हुआ है? 3:2, तो यही क्या बन गया हमारा? सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पे क्या रेशो बन गया हमारा? सैक्रिफाइसिंग। 3:2 में बांट दोगे इसे। किस रेशो में बांटोगे? 3:2। तो कैसे बांटना है सर? सबको याद होगा 67,000 × 3/5 × 2/5,
तो मैं बुक में से आंसर देख लेता हूँ, 40,500 एंड 27,000। ये तो पहले पार्ट में जब खाली रिटेन करके रखनी है फर्म। अब दूसरा पार्ट जब विड्रॉ कर लेता है पार्टनर, तो ये 2 एंट्रियां तो करोगे, एक एक्स्ट्रा एंट्री और कर दोगे, सेम ये वाली एंट्री डेबिट में डाल दो, 40,500, 27,000 और दोनों का टोटल 67,500। समझ में आया क्या? मक्कज में आया क्या? समझ में आया है? क्या बोला? और हाँ, अभी तो वही सीख रहे हैं हम। अभी तो फुल फ्लैश तीनों अकाउंट बनाने हमने अभी सीखे ही नहीं। आगे आएंगे मेन क्वेश्चन। अभी शुरुआत, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी सांस लो। आज का होमवर्क इतना सारा मिलेगा तुम्हें, है कुछ नहीं, सारे यही तरह के क्वेश्चन है, वही घिस रखे इसने। भाई बुक भी तो मोटी बनानी है। अगर बुक पतली बना दी इन्होंने तो यार बिकेगी थोड़ी ना फिर इतनी महंगी। बुक मोटी बनाएंगे तभी तो महंगी बिकेगी। और प्रैक्टिस भी तो करनी है ना तुम्हें, एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस तो होती नहीं, आंसर याद हो जाएगा। तो अब इसके आगे देखो वही घिसे पिटे यही क्वेश्चन करने देने शुरू कर दिए इसने। 22, 23, 24, 25 सब वही क्वेश्चन दे रखे हैं इसने। 26, 27, 28। बस आगे क्वेश्चन में क्या आ गया, उसने न्यू रेशो भी दे दिया, उसने ओल्ड रेशो भी दे दिया। तो क्या निकाल लोगे तुम? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लोगे तुम। तो उस रेशो में बांट देना फिर उसके बाद, ठीक है ना। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक पॉइंट कराता हूं। देखो, जब उसने न्यू रेशो गिवन हो, अगर अच्छा ध्यान दो 22। अब एक और देखो, अब ध्यान देना मेरी बात। जब वो, अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड लिख लो, चाहे यहीं पे नोट्स में ही। सेकंड मेथड अगर दिया हो, कौन सा मेथड हो? अगर सेकंड मेथड दिया हो, सेकंड मेथड कौन सा होता है न्यू रेशो निकालने का? जब टेकन, एक्वायर या गेट्स दिया हो। तो लिख लो पहले यही वाली बात, व्हेन टेकन, एक्वायर और गेट्स और सेकंड मेथड ऑफ न्यू शेयर, देन जो जिस रेशो में वो टेकन या एक्वायर कर रहा है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। मतलब टेकन या एक्वायर रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, याद रखना। जिस रेशो में वो टेकन या एक्वायर कर रहा है वही रेशो उसका क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। देख लो 22 में देखो, एकदम समझ जाओगे। कुछ नहीं लिखना, एग्जाम में वो समझदार है इतना है कि सैक्रिफाइसिंग। अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि निकाल के दिखाओ तब बात अलग है। अगर वो नहीं बोल रहा तो पता है उसे, समझदार है वो। नीति एंड अदिति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:3। दे एडमिट जॉन सीना इनटू द पार्टनरशिप ऑफ 1/4 शेयर। चलो जॉन खाली प्रॉफिट। आगे देखो वर्डिंग क्या लिखी, विच ही एक्वायर्ड। एक्वायर्ड वर्ड बोल दिया तो कौन सा मेथड हो गया प्रॉफिट शेयरिंग का? ये सेकंड। अगर ये वर्ड ना बोलता तो इसका मतलब फर्स्ट, तो ओल्ड ही हमारा क्या बन जाता? सैक्रिफाइसिंग। अब यहाँ पे बोलते हैं विच ही एक्वायर्ड। अब ये एक्वायर्ड जिस रेशो में कर रहा होगा वही हमारा क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस। तो किस रेशो में कर रहा है? इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बन गया? इक्वल, मतलब 1:1। तो देखो जर्नल एंट्री देखो, सेकंड वाली प्रीमियम फॉर गुडविल, इस वाले में देखो ये वाली एंट्री देखो, आंसर में 1 लाख को बराबर बराबर बांटा हुआ है, 50-50 हजार। समझ गए बात? ये शॉर्ट ट्रिक्स है। समझ गए बात? इससे अगले वाले में देखना ध्यान से। इसने बोला ऑफ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम, 1/3 फ्रॉम श्याम। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बन गया? 2:1। एक्वायर किस रेशो में कर रहा है? 2/3, 1/3। तो रेशो क्या बन गया? 2:1। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो मेरे से वाली बात। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। होमवर्क दे दूं बस। अब प्रॉब्लम तो आएगी ऑब्वियसली, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी। तो जो प्रॉब्लम आएगी वो देखेंगे वीडियो में। इतने मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। होमवर्क के अंदर भाई देखो मैं कहाँ तक दे देता हूँ तुम्हारे को। आज छोटे छोटे से चन्ने मुन्ने से क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के। मैं नाल खड़ा वा तेरे, क्या
25 भी क्यों, अभी 21 तक ही दे दूं? मतलब एक दिन तो कभी, कल को जब होमवर्क नहीं दिया था तब तो बोला नहीं तुमने कि सर होमवर्क क्यों नहीं दिया, तो मेरी गलती है। कल को जब होमवर्क नहीं दिया तब भी तो बोलते कि सर होमवर्क क्यों नहीं दिया हमें, वही पिछले वाले की प्रॉब्लम ही क्यों ले रहे हो? रोने लग जाया करो बस। 38 तक करके लेके आने हैं। 38, अरे यार 2-2 मिनट के हैं, हो जाएंगे हैं, 2-2 मिनट के हैं आज। अच्छा बाकी 2 सब्जेक्ट में होमवर्क कम दे दूंगा, बिजनेस इको में होमवर्क नहीं देने का, खुश? बिजनेस इको में नहीं देने का ना होमवर्क, इसमें 38 तक करके लेके आ जाना। वीडियो बंद कर दो बेटा।